जिसे कहा जाता है आजमगढ़, इस बार अच्छी परफॉर्मेंस के साथ समाजवादी पार्टी के लिए जो आता है वो उस मंडल की क्या सिचुएशन है, इसके लिए हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का और उनसे समझेंगे कि अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं वही है सियासत का केंद्र। हलचल उठापटक तो आप दिखाइए, इसके साथ बताइए कि आजमगढ़ मंडल से क्या सिचुएशन है, कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं। मंडल की बात करें तो भले ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो गई हो, योगी आदित्यनाथ दोबारा कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन आजमगढ़ मंडल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने अच्छे नहीं रहे। आजमगढ़ जिले की अगर हम बात करें तो वहां सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। हालांकि जो पिछली बार 2017 का चुनाव हुआ था उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ एक सीट ही आई थी। वहां पर अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अब वहां पर उपचुनाव होगा, उपचुनाव में किसे उतारा जाएगा ये अलग बात है। लेकिन अगर हम आजमगढ़ मंडल की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा जो नाम है वो है दयाशंकर सिंह का। दयाशंकर सिंह जो पूर्व मंत्री थी स्वाति सिंह, उनके पति हैं, भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों में माने जाते हैं। और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, कुछ मिनटों पहले ही दयाशंकर सिंह यहां पर आए थे और उनको कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था। जबरदस्त क्रेज है दयाशंकर सिंह का और तमाम कार्यकर्ता उनके साथ सेल्फी ले रहे थे। अभी दफ्तर में ही कहीं दयाशंकर सिंह बैठे होंगे। अगर हम दूसरे नाम की चर्चा करें तो केतकी सिंह है, बलिया की बासडी सीट से विधायक बनी है और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को उन्होंने हराया था केतकी सिंह ने, इसलिए एक बड़ा चेहरा बन करके उभरी हुई हैं इस चुनाव में। छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं और बलिया जिले में उनकी शादी हुई है, बलिया से वो राजनीति कर रही थी और इस बार उन्होंने कमाल किया है, यानी कहा जा सकता है कि बड़े दिग्गज नेता को समाजवादी पार्टी को हराया है। इसके साथ साथ एक बड़ा नाम है अरविंद कुमार शर्मा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं अरविंद शर्मा, उनको मौका मिल सकता है। चर्चा इस बात की थी कि उनको पहले डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब इस बात की संभावना ज्यादा है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। इसके साथ साथ विजय बहादुर पाठक हैं, पहले संगठन में थे, उसके बाद वो एमएलसी बने। जाहिर तौर पे तीन ऐसे बड़े नाम हैं जिस पर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं मोइन, और ये देखना होगा कि कल शपथ कौन ग्रहण करता है मंत्रिमंडल में, किस मंडल से इन दिग्गजों के चेहरे पर मुहर लगती है, ये हम देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए अब आगे भी बढ़ेंगे और इसी के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि अलीगढ़ मंडल की क्या कंडीशन है, वहां से कौन से चेहरे हैं जो रेस में आगे चल रहे हैं। बलराम हमारे सहयोगी जुड़े हैं जो लखनऊ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो बलराम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां आप मौजूद है वहां की हलचल क्या है वो दिखाइए और जरा समझाइए कि अलीगढ़ मंडल से क्या सिचुएशन है, किसकी पॉसिबिलिटी बनती दिखाई दे रही है। देखिए, अगर हम बात करें अलीगढ़ मंडल की तो यहां से जो अतरौली विधानसभा है वहां से जो बाबूजी के पौत्र हैं संदीप सिंह, वो विधायक चुने गए हैं और माना जा रहा है कि कल्याण सिंह की जो कमी है वो संदीप सिंह कहीं ना कहीं पूरी करेंगे। और अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ की 5 विधानसभाओं पर शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की है। और कहा जाए तो जिस तरीके से 2017 चौराहे पे मौजूद है, अपने कैमरा सहयोगी से कहिए शाम में अवध बहुत खूबसूरत होता है, वो फ्रेम भी दिखाते रहें और आप बताते रहें प्लीज। बिल्कुल स्नेहलता, हम तस्वीरों के माध्यम से सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कल शपथ ग्रहण समारोह है और उसको लेकर के लखनऊ में किस तरीके की तैयारी है। आप देख सकते हैं कि यहां पर भव्य लाइटिंग की गई है, जगह जगह पर बैनर, पोस्टर और होल्डिंग लगाए गए हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के। और जिस तरीके से तैयारी की गई है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरे लखनऊ को बैनर, पोस्टर और लाइटिंग से पाट दिया गया है। चप्पे चप्पे पर बड़े बड़े होल्डिंग, पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं और साथ ही लाइटिंग से पूरे लखनऊ को सजाया गया है, दुल्हन की तरीके से लखनऊ को सजाया गया है। और जिस तरीके से हम अलीगढ़ मंडल की बात कर रहे थे तो अलीगढ़ मंडल की अगर हम बात करें तो 2 मंत्रियों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं कि ये संभावित मंत्री हो सकते हैं अलीगढ़ मंडल से। एक पहला नाम है अतरौली विधानसभा से संदीप सिंह और उन्हें माना जा रहा है कि लगभग मंत्री बनना है। और दूसरा नाम है हाथरस सदर से अंजुला माहौर जी, और इन्हें भी माना जा रहा है कि ये भी मंत्री पद की लिस्ट में सबसे प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अलीगढ़ मंडल की तो यहां पर चाहे वो कासगंज हो या फिर अलीगढ़ हो
इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। बिल्कुल बलराम, इसलिए इस हजरतगंज मंडल को से दिखाते जरा बस्ती मंडल का भी जिक्र कर लीजिएगा, क्योंकि जी बिल्कुल, अगर हम बस्ती की बात करें तो यहां पर चाहे वो संत कबीर नगर हो, चाहे बस्ती हो या फिर सिद्धार्थ नगर हो, इन जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। अगर हम बात करें तो सिद्धार्थ नगर से जो विधायक हैं विनय वर्मा, उनका मंत्री पद की शपथ लेना लगभग तय माना जा रहा है और संभावित नामों में उनकी चर्चा काफी जोरों से है। लेकिन कल शपथ ग्रहण समारोह में कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन जो संभावित लिस्ट है, अगर हम बस्ती मंडल की बात करें तो विनय वर्मा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारी, जैसा कि आपने कहा कि लखनऊ में जोरों शोरों से की गई है और तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को एक बार फिर दिखाएंगे कि किस तरीके से हजरतगंज चौराहे को सजाया गया है। ठीक सामने आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाई गई है। साथ ही आप देख सकते हैं सामने अनुराग ठाकुर की स्क्रीन लगी हुई है और साथ ही जो यहाँ के प्रांतीय बड़े नेता हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, उनके भी कटआउट लगाए गए हैं। साथ ही राष्ट्रीय दल के जो बड़े नेता हैं और जो केंद्र सरकार के बड़े मंत्री हैं। हो गया। बिल्कुल, आपने तस्वीरें दिखाई हैं और अब हम रुक करते हैं मुरादाबाद मंडल का। सहयोगी शक्ति से जुड़ेंगे और जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि मुरादाबाद मंडल से कौन से चेहरे हैं जो कल के मंत्रिमंडल में जिनकी संभावना बनती है। शक्ति, कहां खड़े हैं आप? तस्वीरें दिखाइए और बताइए मुरादाबाद मंडल से क्या पॉसिबिलिटी है। देखिए, सबसे पहले हम लखनऊ की तस्वीर दिखाते हैं। लखनऊ के 1090 हम चौराहे पे हैं और यहाँ पर तैयारी आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि यहाँ भी अभी भी तैयारी चल रही है। यहाँ पर फ्रेम लाए जा रहे हैं, यहाँ पर गमले लाए जा रहे हैं, ताकि कल जब यहाँ पर प्रधानमंत्री लखनऊ में पहुँचे तो उन्हें हर मुख्य चौराहे पर दिखाई दे कि यहाँ पर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। जगह जगह यहाँ पर कटआउट लगाए जा रहे हैं, जगह जगह यहाँ पर नरेंद्र मोदी की आप देख रहे हैं, होर्डिंग्स देख रहे हैं और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर झंडे भी हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ पर काफ़ी झंडे भी लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से जो तैयारी है वो